क्लैट पीजी 2027 एग्जाम की तैयारी अगर आप नेक्स्ट 11 मंथ में करना चाहते हैं, वो भी अगर आप मान लीजिए किसी पीएसयू ये टॉप एलएलएम कॉलेज से एलएलएम करने के लिए जैग एंट्री के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि आपका पहली बात तो पेपर पैटर्न क्या है, कि पिछले 6-7 साल में जो पेपर पैटर्न रहा है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, किस तरीके से क्वेश्चन है, वो पूरी बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे कट ऑफ की, कि भाई पीएसयू हो चाहे जैग हो चाहे आपके टॉप कॉलेजेस हो, उनके लिए आपको कितने मार्क्स लेके आने हैं, पिछले 6 साल का 7 साल का ट्रेंड क्या है, पूरी बात करेंगे। फिर देखेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, कि भाई यहाँ पे हमें जो तैयारी करनी है उसके लिए हमको टाइम के शेड्यूल को कैसे डिवाइड करना है, पेपर का जो आपका एग्जामिनेशन फॉर्म है वो कब आता है, क्या क्या फॉर्मेलिटीज होती है, पूरी बात करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे डिटेल में कि सिलेबस क्या है, कि किस सब्जेक्ट में से क्वेश्चन ज्यादा आए, किस में से कम आए। फिर हम लोग देखेंगे एक सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन स्ट्रेटजी डिटेल वाली, कि हाँ भाई अगले जो 11 महीने हैं उसमें हमको अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे डिवाइड करना है कि हम बेस्ट आउटपुट निकाल पाए, और जो पिछले 6-7 साल का जो आपका एक्सपीरियंस है संभव होगा उसके हिसाब से मैं आपको बेस्ट स्ट्रेटजी दूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा। साथ में हम लोग बात करेंगे केस लॉज की, कि जो कि क्लैट पीजी के अंदर में लैंडमार्क केस लॉज, रिसेंट केस लॉज, आपके जो पुराने हिस्टोरिकल केस लॉज होते हैं, सब कुछ आता है, तो उनको हमें कैसे कवर करना है, कैसे पढ़ना है, पूरी बात देखेंगे। और उसके अलावा हम लोग देखेंगे आपके सोर्सेज को, कि आप अगर फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करना चाहते हो तो यहाँ पे कौन से सोर्सेज से पढ़ना सही रहेगा, क्या सोर्सेज बेस्ट होंगे, फिर मॉक पेपर्स आपको कितने लगाने हैं, कैसे लगाने हैं, कहाँ से आप उनको वो कर सकते हो, पूरी बात हम लोग करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, और साथ ही में हमारे चैनल संभव लॉ को आप सब्सक्राइब करिए, बिकॉज यहाँ पे हम लोग ऑन अ डेली बेसिस लाइव सेशंस करते हैं। फिर चाहे वो क्लैट पीजी के लिए इंपॉर्टेंट आपके सब्जेक्ट्स कौन से हैं, किसमें आपको कैसे पढ़ाई करनी है, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजीज हो गया, चाहे केस लॉज के आपके नोट्स हो गए, केस लॉज के डिटेल डिस्कशंस हो गए, पूरी चीजें आपको रहती हैं। साथ ही में आप हमारा व्हाट्सएप का और टेलीग्राम का ग्रुप जरूर ज्वाइन करिए, बिकॉज यहाँ पे हम लोग ऑन अ डेली बेसिस क्वेश्चन पोस्ट करते हैं क्लैट पीजी फॉर्मेट पे, जहाँ पे आपको पीडीएफ भी मिल जाते हैं, बाकी जो अपडेट्स होते हैं क्लैट पीजी के एग्जाम से रिलेटेड वो भी आपको पूरे मिल जाते हैं। तो प्लीज हमारे चैनल को व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से सब्सक्राइब करिए। अब देखिए स्टार्ट हम लोग अगर करते हैं पेपर पैटर्न को डिस्कस करने से, तो देखिए आपका जो पेपर होता है ये 120 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको 2 घंटे का टाइम मिलता है, विच मींस एक क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास 1 मिनट का समय होता है, और अगर आप एक क्वेश्चन को सही करोगे तो 1 मार्क मिलेगा, एक क्वेश्चन को गलत करोगे तो 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होगी। अब अगर हम लोग 5 के 7 साल का ट्रेंड अगर देखते हैं, तो देखिए अगर अच्छा पीएससी अगर आपको चाहिए तो आपको वैसे तो 85 प्लस चाहिए होता है, लेकिन इस बार जो कि पेपर 2026 का थोड़ा आसान था इसलिए थोड़ा सा कट ऑफ ऊपर गया, लेकिन जनरली 85 प्लस इज अ गुड स्कोर कि आपको पीएससी के लिए कॉल आ जाएगा। फिर आप बात करते हो टॉप 2 टॉप 3 कॉलेज के लिए, तो आप ये कहोगे कि सर ठीक है हमको 70 से लेकर 75 प्लस तक चाहिए। फिर टॉप 5 टॉप 6 कॉलेज के लिए आप ये कह रहे हो कि हाँ सर 60 से लेकर 65 तक आ गया, काम हो गया। और अगर मान लो टॉप 10 तक कॉलेज चाहिए तो 50 या 55 लेके आओगे तो काम हो जाएगा। और अगर बिल्कुल ही कोई भी ऐसा है कि सोनीपत चाहिए, त्रिपुरा चाहिए, बिल्कुल नीचे एक कॉलेज चाहिए, तो अगर आप 35 या 40 भी लेके आओगे तो आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। जैग एंट्री के लिए भी अगर हम लोग बात करें तो आपका स्कोर 40 प्लस के आसपास अगर आ रहा है तो आपका आराम से जैग एंट्री के अंदर में कवरेज हो जाएगा। फिर इसके अंदर हम लोग बात करेंगे कितने तरीके के सर पैटर्न है, क्या उसका पैराग्राफ का है। तो देखो 12-10 का एक पैटर्न आपको देखने मिलेगा। ये आपका जो पैटर्न था ये आपका 2020 और 2023 के पेपर में आया था, और इसके अंदर आप ये समझिए कि जो पैराग्राफ की लेंथ होती है वो काफी लंबी होती है, कम से कम 400 से लेकर 500 वर्ड से पैराग्राफ होते हैं, जिसकी वजह से जो कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग होती है वो एक बहुत ही एसेंशियल स्किल हो जाती है। तो आपका जजमेंट रीडिंग पे कमांड अच्छा होना चाहिए, जितने जजमेंट्स आप पढ़ोगे उतना अच्छा रहेगा। साथ में जो आपके लीगल ब्लॉग्स होते हैं उनको अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो ये जो पैटर्न है इसको क्रैक करना आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। उसके अलावा आपका जो दूसरा तरीके का पैटर्न होता है वो आपका देखिए 20-6 का और 24-5 का होता है। अब इस पैटर्न की खासियत यह है कि पिछले आप अगर देखोगे 2021 का 22 का पेपर, अगर आप 2024 का 25 का 26 का सबका पेपर देखोगे यही पैटर्न आपको मिलेगा। इसके अंदर नंबर ऑफ पैराग्राफ जो होते हैं ना स्टूडेंट्स वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स दे इंक्रीज अलॉट, मतलब करीब 18 से लेकर 24 सब्जेक्ट्स हो जाते हैं जिसमें से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और ये भी जरूरी नहीं है कि अगर आपने एक पैराग्राफ उठा के देखा तो इसमें केवल कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पूछा है, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ वो लोग लेबर लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ वो लोग एनवायरमेंट लॉ, कभी कहो टैक्स लॉ मिला के वो लोग पूछते हैं। तो इट इज अमैलगमेशन ऑफ अ लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स, जिसमें कि टाइम लगता है कि समझने में कि हाँ मैं पहला पैराग्राफ कौन सा करूँ, बाद में कौन सा करूँ। ये डिपेंड इस पर करता है कि आपकी तैयारी कैसी है, कौन सब्जेक्ट्स को आपने ज्यादा पढ़ा, किसको कम पढ़ा, और इसीलिए पेपर आपका छूटने का चांस रहता है। बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे जो मॉक पेपर्स होते हैं उनकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए, ये देखने के लिए कि मैं सही से चूज कर पाऊँ, मुझे पहले कौन सा करना है पेपर का पार्ट, बाद में कौन सा करना है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको मॉक की प्रैक्टिस अच्छे से करनी फॉर दिस टाइप ऑफ पैटर्न। फिर इसके बाद हम लोग ये अगर बात करते हैं कि आपके पास देखिए अब टाइम यहाँ पे कितना बचा है, कब एग्जाम वगैरह होगा, डेट्स वगैरह क्या है। तो देखिए आपका जो एग्जाम होता है क्लैट पीजी का वो हमेशा दिसंबर के पहले संडे को होता है, विच मीन्स इस बार 6 तारीख को ये एग्जाम होने का पूरा पूरा चांस है, जिसमें कि आप ये मान के चलो कि आपका जनवरी का पहला महीना, दूसरा, ये तीसरा, 4, ये 5, 6, 7, 8,
यहाँ पे हो गया ये 9, 10 और ये सीधे 11 महीने आपके पास है। अगर वीडियो आप अगर जनवरी में देख रहे हो तो मैं जो गाइड दूंगा वो 10 से 11 महीने के आसपास के हिसाब से ही दूंगा कि आपका पूरा प्रिपरेशन इसी से निकल जाए। और आपको अभी कोशिश ये करनी कि जो पहले के आपके 7-8 महीने हैं ना, यहाँ से लेके अगस्त तक के, इसमें आपको अपने फाउंडेशनल स्टडीज, आपके केस लॉज, इनको कायदे से कर लेना है। और बाकी की जो बचे हुए 3 महीने सितंबर से लेके नवंबर तक के, इसमें आपको 100% ट्राई करना है कि यस, मेरा जो केस लॉज का पढ़ाई का जो मैंने सब कुछ करा, जो मैंने वो पढ़ा, मैं अपने मॉक पेपर्स का और मेरा जो रिवीजन है उसको मैं अच्छे से करूं। अब इसके अलावा देखिए, मैं आपको एक चीज़ ये रिकमेंड करूंगा कि जो पहले के आपके 8 महीने जहाँ पे अपने फाउंडेशन और केस लॉज का पढ़ाई आप कर रहे हो, आप सेक्शनल मॉक्स जरूर लगाइए। अभी जो सेक्शनल मॉक्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, ये होते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा या फिर आपने मान लो क्रिमिनल लॉ पढ़ा, उसके साथ पढ़ते ही आपने क्लैट पीजी के पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चंस लगाए। आपने ये देखा कि हाँ, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन मैंने पढ़ा है उसके अंदर मेरी डेप्थ कितनी है सब्जेक्ट के अंदर, क्या मैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ क्लैट पीजी के पैटर्न के हिसाब से या फिर नहीं, वो चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगा। और इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा रिकमेंडेशन ही दूंगा कि आप हमारे कंप्लीट रिविजन कोर्स को जरूर चेकआउट कर लेना। छोटा सा कोर्स है, उसमें क्या है कि सेक्शनल मॉक्स हम लोगों ने टोटल में 150 दे के रखे हैं, साथ में क्या है एक 5000 क्वेश्चन का पूरा क्वेश्चन बैंक है। तो आपको जितनी प्रैक्टिस करनी हो प्रिपरेशन करने के दौरान में, बेसिक जब आप फाउंडेशन की तैयारी करो, केस लॉ की तैयारी कर रहे हो, आपको उसके लिए फुल लेंथ मौके पर लगाने का कोई जरूरत नहीं है। आपको जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा आप उसी के हिसाब से मौके पर लगाओ, आपका बहुत बढ़िया से तैयारी होगा। तो उसको आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। फिर उसके बाद ये बात करते हैं कि सर हमें ये प्रिपरेशन जो करनी है इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होगा। तो देखिए, पहला जो आपका बेसिक फाउंडेशनल स्टडीज जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। बिकॉज देखो, जब आप बात करते हो पीएसयूज के लिए, तो आप ये सोचो आप किससे कंपीट कर रहे हो। आप कंपीट कर रहे हो उस स्टूडेंट से जो कि यहाँ पे जुडिशरी की तैयारी कर रहा है कई सालों से, या फिर जिसने क्लैट पीजी का पेपर इसके पहले 2-3 बार दे के रखा हुआ है, उसका अच्छा रैंक आके रखा है, और आप उसके अगेंस्ट में अगर कंपीट करो तो कम से कम आपका जो तैयारी होना चाहिए वो कम से कम 10-11 महीने का होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि उस बच्चे का जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है फाउंडेशन सब्जेक्ट्स में वो बहुत ज़्यादा डीप है। तो उस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको फाउंडेशन को अच्छे से प्रिपेयर करना है। बिकॉज ये जरूरी नहीं है ना कि जो आपने पढ़ा एक्जैक्टली वही आ जाएगा, फिर वही केस आ जाएगा। तो आपको उनके खिलाफ कंपीट करना है, तो यू हैव टू मेक श्योर कि फाउंडेशनल स्टडीज आपकी बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड हो। और इसके अंदर में आपके जो केस लॉज भी होते हैं, हिस्टोरिकल केस लॉज, जैसे मान लीजिए आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो तो आप ये मान के चल रहे हो कि हाँ भाई, मैं अगर मान लो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ही पढ़ रहा हूँ तो मेरे को केशवानंद भारती, उसके पहले आपका शुरुआत से देखोगे सज्जन सिंह, शंकर प्रसाद, ऐसी गोलकनाथ, फिर उसका अमेंडमेंट, फिर उसके बाद ये, फिर मिनर्वा मिल्स में जितने बैक टू बैक केस आ रहे हैं सब मेरे को पता होना चाहिए। तो वो पूरा रट के आपको जाना। तो इसीलिए हर सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम देकर आपको पढ़ाई करनी है। उसके बाद देखिए, जो आपका दूसरा पार्ट है वो आपका केस लॉज के स्टडीज का पार्ट है। ये जो आपका पार्ट होता है इसमें आपके देखिए 2 तरीके के केस आपको पढ़ने हैं। एक होते हैं आपके लैंडमार्क केसेस, जिसमें आपको पता है कि हाँ 3 जज, 5 जज, 7 जज बेंच के डिसीजंस होते हैं। और इन जो डिसीजंस में होता है आपको जजमेंट रीडिंग अगर आप कर पाओ तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बिकॉज आप कम से कम ये समझ के चलो कि अगर 2026 देख रहे हैं तो 2026 और आपका कम से कम 2017 से लेकर 2026 तक के जितने लैंडमार्क केसेस हैं उनको हम सबको पढ़ें। बिकॉज आप प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे, इसी जो आपका टाइम फ्रेम है इसके बीच में से मेन क्वेश्चन उठा के लेते हैं और घुस के पूछते हैं। तो आप इसको डिटेल में पढ़ना है। और ये कम से कम आपके 100 से लेकर 150 आपके टोटल में केसेस आपको पढ़ने होंगे। उसका रीसेंट केस लॉज की बात करें तो देखो, रीसेंट केस लॉज वो होते हैं जो कि डिवीजन बेंच के जजमेंट्स होते हैं, जो छोटे छोटे होते हैं, लेकिन इसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट एक बात बोली गई होती है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर, और उसके अंदर कम से कम 300 से लेकर 400 जजमेंट्स आपको पढ़ने की जरूरत होती है। और जो साल आपका पेपर हो रहा है, मान लो अभी हमारा 2026 में ये पेपर होगा, तो उससे हम कम से कम ये मान के चले कि 2024 से लेकर 2026 तक की जितने हमारे रीसेंट जजमेंट्स आए हैं सारे सब्जेक्ट्स के, उनको हमको कायदे से करना है। अब ये कैसे करना है, क्या करना है, मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन ये जो आपकी रेंज है, इस रेंज में आपको पढ़ाई करनी। बिकॉज अगर आप पीवाईक्यूज जैसे भी देखो पिछले 7 साल का, आपको इसी रेंज में क्वेश्चन आते हुए दिखेंगे। और उसके बाद देखिए, लास्ट में जो आपके 3 महीने बचते हैं, उन 3 महीनों में आपका ये काम है कि हाँ भाई, हमको एमसीक्यूज और कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस जितनी हो सके उतनी करनी है। बिकॉज आपने जो पढ़ाई करी है 3 महीने अगर मन लगा के आप मॉक पेपर से बढ़िया स्कोर कर लेते हो तो बिलीव मी आपका आराम से ये पेपर निकलेगा। और उसी के लिए मैं आपसे ये रिकमेंडेशन दूंगा कि आप हमारा संभव लॉ का जो कोर्स है उसको एक बार चेकआउट करो। और फिर इसमें अगर हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि आपका नेक्स्ट 11 मंथ में प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए, तो पहला काम आपको जो ये करना है वो ये है कि आप एक निकालिए डायरी या एक रजिस्टर निकालिए और बनाइए लिस्ट ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स जो कि हमें पता है कि हाँ क्लैट पीजी के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आपको लिस्ट पूरी प्रोवाइड करूंगा। उसके अंदर में ये मार्क करिए कि हाँ भाई, ये जैसे मान लो कॉन्स्टी है, ये आपका क्रिमिनल लॉ है, ये आपका इंटरनेशनल लॉ है, ये आपका जूरिस्प्रूडेंस है, मेरे को कितना परसेंट आता है, कितना परसेंट नहीं आता, मतलब मैंने कॉलेज में कितना पढ़ा, या मान लो मैं जुडिशरी कोचिंग करा था, मैंने कितना पढ़ा और कितना आपका बाकी है। और उसके हिसाब से आप अपने जो सब्जेक्ट्स है उसको बैलेंस आउट करो, टाइम को बैलेंस आउट करो। बिकॉज अगर आप ये नहीं देखोगे कितना तैयारी है तो आप बाकी अपना टाइम वेस्ट करोगे। बिकॉज जो सब्जेक्ट्स आपको नहीं आता है उस पर आपको ज्यादा टाइम देना है, जो आपको आता है उस पर आपको कम टाइम देना है। और उसके हिसाब से आपको आपके सब्जेक्ट्स को
4 पार्ट्स में डिवाइड करना है उसी डायरी के अंदर में, जहाँ पे बिज़नेस लॉज़ वाले जितने सब्जेक्ट्स हैं, उनको आप समझ के चलो कि 20 से लेकर 25% क्वेश्चन इसमें से आता है, तो आपको उसको फिर 20 से लेकर 30% क्रिमिनल लॉज़ का आपका बीएनएस, बीएनएस, बीएसए, यूएपी वगैरह, इनको आपको टाइम देना है। फिर आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, फिर आपका अदर लॉज़ में इंटरनेशनल लॉ, जूरिस्प्रूडेंस वगैरह, इसको आपको टाइम देना है। और इसकी जो तैयारी है, उसको करने के लिए मैं आपको एक चीज़ बोलूँ, अगर आप हमारे खम्मा ब्लॉग के कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स के बाद चीज़ चेकआउट करो। आप अगर बात करोगे रिजल्ट की, सबसे बड़ी बात हमारा देखो ऑल इंडिया रैंक 3, ऑल इंडिया रैंक 6 इस बार 2026 का जो पेपर है उसमें हमारा आया। उसके अलावा आप पिछले 6 साल का रिजल्ट पूरा देख सकते हो, कितने टॉप के स्टूडेंट हमारा रहता है, और हमारा हर साल टॉप 100 में 5 से लेकर 6 स्टूडेंट्स होता ही होता है। तो इस कोर्स के थ्रू कितने लोगों को बेनिफिट हुआ वो आपके सामने सीधे-सीधे है। फिर दूसरी बात अगर हम लोग करें तो यहाँ पे बेस्ट पार्ट ये होता है कि हम लोग देखो पूरी कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज देते हैं हर सब्जेक्ट की। आपका चाहे कॉन्स्टिट्यूशन हो, न्यू लेबर कोड्स हो, न्यू आपके क्रिमिनल लॉ, सब कुछ यहाँ पे कवर्ड है डिटेल में। टॉपिक वाइज पूरा डिटेल कवरेज है, जिसमें आपको डिटेल नोट्स हर टॉपिक हर उसका मिलता है, और आपको केस लॉज का अलग-अलग से हम लोग पूरा करवाते हैं। उसके साथ में आपको 50 फुल लेंथ आपको हम लोग मॉक्स देते हैं। आपको यहाँ पे सीधे 150 जो सब्जेक्ट वाइज मॉक पेपर्स होते हैं वो मिलते हैं, और एक 5000 क्वेश्चंस का एक पूरा क्वेश्चन बैंक मिलता है, विच मीन्स द प्रिपरेशन इटसेल्फ, जब आप मान लो प्रिपरेशन कर रहे हो केवल सब्जेक्ट्स की, वो इतनी बढ़िया रहेगी, प्लस फुल लेंथ मॉक्स आप जब लगाओगे सितंबर से लेके नवंबर के बीच में, वो कितना बढ़िया रहेगा। तो डिटेल्ड कवरेज, डिटेल्ड सब कुछ आपको इस पूरे कोर्स के अंदर मिलता है, अलॉन्ग विद जितने आपको केस लॉज पढ़ने की जरूरत है, चाहे पीएसयू के लिए प्रिपेयर करो, जैक के लिए प्रिपेयर करो, कुछ भी आप करो, एवरीथिंग इज कवर्ड इन डिटेल इनसाइड ऑफ दिस कोर्स। और आपको जितना रिसेंट केस लॉज का अपडेट है, जितना करंट अफेयर्स का जो भी होता है, सब कुछ केवल 5499 में इस कोर्स में अवेलेबल है। अलॉन्ग विद आप अगर मान लो सीवीटी पीजी या एरेट पीजी आईआईटी खड़गपुर 2027 में दोगे, उसके भी आपके कुछ कुछ मौके पर कवर्ड रहेंगे, तो वो भी आपका बेनिफिट रहता है। वरना आप एक काम ये कर सकते हो कि आप हमारा कंप्लीट 2027 का एलएम प्रिपरेशन कोर्स कैप्सूल चेकआउट करो। और इसमें देखो फायदा क्या है ना, ये कोर्स आपका 18 मंथ्स के लिए वैलिड, मतलब तैयारी अगर आप आज जनवरी में शुरू कर रहे हो, फरवरी में शुरू कर रहे हो, तो अगले साल नवंबर तक आराम से, आपका नवंबर नहीं तो कम से कम अक्टूबर तक, अगस्त, जब तक आप लोगे पूरा वैलिड रहेगा कोर्स। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज रहेगा, सीवीटी, क्लैट, एलेट, आईआईटी खड़गपुर, आईएलआई, एआईएटी आपका हो गया, सिम्बायोसिस वाला, एएमयू हो गया, जामिया हो गया, एनआईएसएम हो गया, उसके अलावा आपका एनयू दिल्ली के जो आईपीआर, जितने आपके एग्जाम्स हैं मेजर जो 2027 तक आपको देने, सारे के सारे कवर्ड है इस कोर्स के अंदर। 5000 क्वेश्चंस का क्वेश्चन बैंक है, सारे जितने आपके पेपर्स उनके कॉम्प्रिहेंसिव मॉक पेपर सीरीज हर चीज़ की रहेगी, अलॉन्ग विद दैट पूरी मेंटरशिप आपकी रहेगी, जितने केस लॉ समरीज है सब कुछ आपका 2027 तक पूरा हम लोग कवर करके इसमें देंगे। रिसेंट केस लॉस पूरे आपको मिलेंगे, तो केवल 6499 में अगर आपको एनरोल करना है तो आप इस कोर्स को चेकआउट कर लो। क्लैट, पीजी और बाकी सारे एग्जाम आपके एक बार में पूरा कवर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। अब इसके बाद देखिए बात करना शुरू करते हैं कि आपका जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है अगले नेक्स्ट 11 मंथ्स में आपको कैसे इसको एग्जीक्यूट करना है। पहला काम, जैसे मैंने आपको बोला, आपको एनालाइज करना है प्रिपरेशन को, कि एक डायरी या चार्ट निकालो और ये देखो कि हर सब्जेक्ट के अंदर आपको कितना आता है, क्या आता है, और इसके लिए आपका जो टाइम एलोकेशन होगा उसके लिए मैं आपको सजेशन में से दूंगा कि आपको कितना टाइम देना चाहिए हर जो सब्जेक्ट्स है। और आपको मैंने जैसे कहा था 4 पार्ट्स में आपको सब्जेक्ट्स को डिवाइड करना है, तो उन 4 पार्ट्स में कैसे हमको एग्जीक्यूट करना है उसकी हम बात करते हैं। तो देखो पहला पार्ट आपका आता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का। अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक बात ध्यान रखो कि जो कॉन्स्टिट्यूशन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है ना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर द क्लैट पीजी एग्जामिनेशन, बिकॉज जितने आपके लैंडमार्क केस लॉज होते हैं, जितने आपके केस लॉज होते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाते हैं, वो अपील जो होती है या फिर जो भी उसका आपका कॉन्स्टिट्यूशनलिटी चेक होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ही होता है। तो आपके जितने फंडामेंटल राइट्स जुड़े हुए आर्टिकल्स हैं या ऐसे आर्टिकल्स हैं जहां पे आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनलिटी चेक हो रही है, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन को आपको कम से कम 1 मंथ का टाइम देना ही देना है, विच मीन्स अगर आप जनवरी में शुरू करो या फरवरी में शुरू करो, फरवरी के मिड तक आप कोशिश करो कि ये आपका एडमिन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पूरा कवर हो जाए। उसके साथ में आपको जब इसको पढ़ना है तो आपको इसको डिटेल में पढ़ना है, ये नहीं है कि आपने हल्का हल्का पढ़ा, यू हैव टू स्टडी एवरीथिंग। मतलब आर्टिकल 1 प्रीएम्बल से शुरू करते हुए आर्टिकल पूरा लास्ट तक आपको पढ़ना है। फंडामेंटल राइट्स पे फोकस देना है आपको। फिर उसके अलावा जो आपके यूनियन स्टेट के जो भी पूरे आपका पार्लियामेंट का हो गया, जो आपका लेजिस्लेचर का हो गया, फिर आपका जुडिशरी का हो गया, पूरा पार्ट देखना है, इमरजेंसी प्रोविजंस देखना है, बाकी ये सब कुछ आपको पूरा डिटेल में करना है। और उसके साथ में जब पढ़ाई कर रहे हो तो केस लॉज भी देखते हैं। मान लो अगर आपने बेसिक स्ट्रक्चर में, जैसे मैंने आपको कहा, तो आप पूरा सज्जन सिंह, शंकर प्रसाद आईसी में पूरा अपना जाओगे। मान लो आर्टिकल आप मान रहे हो रिजर्वेशन पढ़ रहे हो, रिजर्वेशन के अंदर में आपको पता है कि हाँ देवेंद्र सिंह वाज द लेटेस्ट केस, उसके पहले जितने आपके केसेस हैं उसमें जब आप मान लो देवेंद्र का पैराग्राफ ही उन्होंने दे दिया, तो वो लोग देवेंद्र सिंह का पैराग्राफ देंगे जरूरी नहीं है, वो उसके एक आध पहले का भी ईवी चिड़ैया का या किसी और का भी वो लोग पैराग्राफ दे सकते हैं। तो आपका पता होना चाहिए कि भाई हर जो केस था, जो वो केस के अंदर क्या क्या आया, हाउ वाज द स्टोरी प्लेइंग आउट, वो पूरी आप जब मालूम रखोगे तभी आप ये पेपर सॉल्व कर पाओगे। तो स्टोरी को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका अगला जो आपका सब्जेक्ट है वो है आपका लेबर लॉ। लेबर लॉ के अंदर देखो क्या है कि न्यू लेबर कोड अब आपके आ चुके हैं, जो कि आपके टोटल में 4 है, और जितने आपके मेजर एक्ट सारे के सारे यहाँ पे अभी मतलब अपने रिप्लेस होके नए वाले आ चुके हैं। तो आपको लेबर कोड्स को अच्छे से पढ़ना है, मेरे हिसाब से कम 2 वीक्स का टाइम लेकर न्यू लेबर कोड्स को आप अच्छे से पढ़िए। साथ में उसका जो एक कंपैरेटिव स्टडी होता है कि बैराक पकड़ के
न्यू लेबर लॉज को आप स्टडी करो, लेकिन आप ओल्ड वाले जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके बेराफ्ट को देखते हुए कंपैरेटिव स्टडी करोगे, 2 हफ्ते में आराम से आपका एनवायरमेंट लॉ खत्म हो जाएगा। विच मीन्स फरवरी तक आपको कोशिश ये करना है कि फरवरी तक आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपका लेबर लॉ हो जाए। फिर आपका अगला सब्जेक्ट है इन्वायरमेंट लॉ का। इन्वायरमेंट लॉ में क्या है, ये हाँ इंपॉर्टेंट है, उतना नहीं है, तो इसको आप 1 वीक से ज़्यादा का टाइम मत दो, मेरे हिसाब से उससे ज़्यादा का टाइम इसमें लगेगा नहीं। और फिर आपका आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट आपका हो गया, इसमें आपका पूरा जो एडीआर का पूरा कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट होता है, इसको भी आप अगर मान लो 1 वीक का टाइम दोगे तो आपका हो जाएगा, मतलब मार्च की सेकंड वीक ऑफ मार्च तक आप कोशिश करो कि 15 मार्च तक ये पूरा जो आपका पोर्शन है ये आपका कंप्लीट है, बिकॉज हमको कॉन्स्टिट्यूशन पे स्पेशल फोकस देना है, और ये जो पार्ट्स हैं ये थोड़े से ज्यादा आपके मार्क्स इसमें आते हैं, तो आपको उसको ज्यादा टाइम देना है। और इसके लिए भी मैं फिर से कहूंगा कि आप एक बार हमारा कोर्स चेकआउट करना 5499 वाला। फायदा उसमें देखो क्या है ना, सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर मिल जाएगा, आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, आपको उसी से रेफर करके पढ़ना है, कोई और किताब की जरूरत नहीं, साथ में सेक्शनल मॉक्स और आपका 5000 क्वेश्चंस का पूरा क्वेश्चन बैंक है यार। तो जितना आप कॉन्स्टिट्यूशन की पढ़ाई आपने करा उसी में सेक्शनल मॉक्स आप लगा लो, वही आपका कॉन्स्टिट्यूशन तैयार। क्लैट पी के फॉर्मेट पे क्वेश्चंस दिए हैं, आप 5000 क्वेश्चंस लगाओगे, इतने क्वेश्चंस लगाते लगाते खत्म हो जाओगे, लेकिन क्वेश्चंस खत्म नहीं होंगे। तो इसीलिए बहुत ही बढ़िया आपका ये कोर्स है, जिसमें कि आप पढ़ाई भी करो, साथ में अपना जो टेस्ट है कि हाँ भाई कितना मेरे को आता है, कितना मैं डेप्थ में हूँ, क्या मेरे को दोबारा से तैयार करना पूरा रहता है, तो प्लीज चेकआउट करना। इसके बाद देखो आगे जो एक चीज आती है वो ये आती है कि जैसे मान लो आप न्यू लेबर कोड पढ़ रहे हो, या फिर आप मान लो पढ़ रहे हो कि हमें को एनवायरमेंट लॉ के अंदर वाटर एक्ट है, तो मेरे को उसको पढ़ना कैसे है, क्योंकि कई बार होता है कि लंबे लंबे एक्ट होते हैं, सब कुछ इंपॉर्टेंट होता नहीं है। तो जैसे मान लो मैं यूएपीए का एग्जांपल लेता हूं, जैसे आपने यूएपीए के अंदर पढ़ा कि हाँ भाई हिस्ट्री क्या है, बनाया क्यों गया एक्ट को, फिर उसके फीचर्स क्या थे, फिर उसका इंट्रोडक्शन, आपका शॉर्ट टाइटल लॉन्ग टाइटल हमने पढ़ा, फिर हमने उसका सेक्शन 2 पढ़ा, उसके अंदर चैप्टर्स आपके कैसे पता चलेंगे, इंपॉर्टेंट है वो चैप्टर्स आपको पता ऐसे चलेंगे कि आप जब टेक्स्ट बुक खोलोगे उसके अंदर आपको पता है कि हाँ देयर आर सर्टेन केसेस जिसके अंदर में आपके पर्टिकुलर पार्ट्स को लेकर कोर्ट ने उसके बाद जजमेंट दिया उसके ऑपरेटिव पार्ट्स को। जैसे आपका थवा फसल का केस है, के नजीब का केस है, दीज आर लैंडमार्क केसेस, और इनके अंदर में चैप्टर 4, चैप्टर 6, चैप्टर 7 और आपका सेक्शन 43, 43A E, आपका सेक्शन 43D, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ में आप क्या करते हो कि इस सब्जेक्ट को आप कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मिला के पढ़ते हो इन कंजंक्शन विद कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज आपका आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22, बिकॉज यूएपीए क्या है, यूएपीए एक प्रिवेंटिव आपका एक्ट है, ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेक्शन एक्ट है, उसके अंदर में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द नॉलेज ऑफ द नेक्सस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द एक्ट इटसेल्फ। वही सेम काम आपका एनवायरमेंट लॉ के साथ जाएगा, वही सेम काम आपका सारे एक्ट के साथ जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ उसको लिंक करके आप जितना अच्छे से पढ़ोगे उतना बढ़िया आपका तैयारी होगा, बिकॉज क्वेश्चन जो आपका होता है वो हमेशा पैराग्राफ के अंदर केवल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पूछेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कंपनी लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ आईटी एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कुछ भी मिला के पूछेंगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ऐसे इसकी पढ़ाई करनी है। फिर हम बात करते हैं अगले पार्ट की, जो कि आपका बिजनेस लॉ। अभी हमारा देखो 15 मार्च तक का मैंने आपको बता दिया था, अब इसके आगे से हम शुरू करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर के बाद आपका ये आ गया कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर आप कम से कम 1 वीक का टाइम ले लो, आराम से कॉन्ट्रैक्ट अपना खत्म करो। और कॉन्ट्रैक्ट के साथ में आपका देखो ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, स्पेसिफिक लीफ एक्ट और आपका पार्टनरशिप एक्ट, ये 3 एक्ट आपका इसके साथ ही में जाएंगे। इनको आपको 1 से लेकर मान लो 2 वीक का टाइम लेना, आप ले दो, मतलब मार्च आपका पूरा वही निपट गया। उसके बाद आप कंपनीज एक्ट पे आते हो, कंपनीज एक्ट के साथ आपको सेबी एक्ट भी साथ में तैयार करना है, बिकॉज इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछता है, और ये अभी आपका एक बहुत ही मेजर सब्जेक्ट बन चुका है कंपनी लॉ, जो कि हर साल इस पे क्वेश्चन अच्छे से आ रहा है। तो कंपनी एक्ट प्लस सेबी एक्ट को आप कम से कम 2 वीक से लेके, मतलब अच्छे से टाइम आप 2 वीक्स का ले लो, इसको अच्छे से तैयार करो। फिर आपका ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट तैयार करना है। ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट मुश्किल से 1 वीक से लेके 2 वीक्स में आपका आराम से हो जाएगा, ज़्यादा इसको टाइम देना नहीं है। फिर आपका आता है इनकम टैक्स एक्ट। अब इनकम टैक्स एक्ट के अंदर में क्या है कि इस बार हो सकता है कि जो पार्लियामेंट है वो अभी नया जो आपका इनकम टैक्स एक्ट है उसको अभी इंप्लीमेंट करेंगे, सब कुछ होगा, तो अभी नए उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। तो हमें ओल्ड एक्ट और न्यू एक्ट दोनों को पढ़ना है। तो अभी आप जो टाइम आप लगाओगे, क्या आप ये समझ के चलो कि मार्च निपट गया, फिर ये करते करते आपका मार्च का अप्रैल का मान लो मिड आ गया, तो आप इनकम टैक्स आप अप्रैल के जब मिड में कर रहे हो तो आप ये देखे रहे ना कि भैया क्या अप्रैल के उसमें जो कि फाइनेंशियल ईयर 31 को खत्म होता है, क्या नया वाला इंप्लीमेंट हुआ, क्या उसके चेंजेस है, उसके साथ उसको मिला के पढ़ लो। तो एक बहुत ही अपॉर्चुन टाइम है इनकम टैक्स एक्ट उस टाइम में पढ़ने का। तो एक आपका टाइम बचेगा कि आपने उसी समय लेटेस्ट न्यूज में चल रहा है, कोई चेंजेस आया, कुछ आया, प्लस आपने इनकम टैक्स साथ में खत्म कर दिया। उसके बाद आप देखो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, अगर आप चाहो तो ऊपर से थोड़ा कर लो, ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और आपका लॉ ऑफ टॉर्ट्स आपको देखो साथ ही में करना है, ये भी 1 हफ्ते का टाइम लेके कर लो। इसके अंदर मोटर व्हीकल एक्ट हो गया, आपका कंपटीशन एक्ट हो गया, ये भी साथ ही में आपको करना है। तो 1 से 2 हफ्ते का टाइम आप लेके कुल मिला के मई तक कोशिश करो कि ये आपका पूरा चैप्टर जो है यहाँ पे मई, और इसमें इंश्योरेंस लॉ, बैंकिंग लॉ छोटा छोटा सब्जेक्ट है, इसको करके मई तक इसको पूरा निपटा डालो। तो 2 महीना वहां आपका चला गया, तो मई तक आपका ये वाला पूरा पोर्शन हो गया। उसी के साथ में अगर आप कोर्स में एनरोल्ड हो तो अपना जो मॉक पेपर्स होते हैं आपके सेक्शनल मॉक्स, ना सेक्शनल मॉक्स मान लो कोर्स में एनरोल्ड नहीं भी हो तो आप कम से कम कोशिश ये करो कि जो आपके बुक्स होती है, मान लो सिंगल्स की आप ले लो, या आप ऐसी कोई बुक ले लो जहां पे इन सारे सब्जेक्ट्स के आपको एमसीक्यूज मिल जाए। फिर ऑनलाइन जाके आप एमसीक्यूज जरूर सॉल्व करो, तभी आपको आइडिया लगेगा कि आप जितना पढ़ाई कर रहे हो क्या वो पढ़ाई
भाई फ्रूटफुल है भी या फिर नहीं, या फिर कोई फुल लेंथ मॉक्स हो तो वो अपना लगाते रहो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। साथ में एक काम करना, संभव लॉ के चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना, बिकॉज हम लोग ना कोशिश ये करेंगे कि क्लैट पीजी के लिए हम लोग हर हफ्ते एक ऐसा सेशन करें जहां पे हम लोग जो आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं ना, उसके अंदर में क्या है आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस का पूरा एक लाइव सेशन मैं खुद ही ले लूंगा, जिसमें कि आपको मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता रहूंगा, इसी स्टडी फॉर्मेट में करवाऊंगा, तो आपको बेनिफिट जरूर करेगा, तो उसके लिए सब्सक्राइब जरूर करना। उसके बाद हम लोग आते हैं अगले पार्ट पे, जो कि आपका है क्रिमिनल लॉ का। अब देखो क्रिमिनल लॉ में आपको सीधे पता है कि ये 3 लॉज है, बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए, इनको हमको मेन टाइम देकर चलना है। क्वेश्चन ये आता है कि सर हमको ओल्ड लॉ पढ़ना है कि न्यू लॉ पढ़ना है, ये बहुत क्वेश्चन लोग पूछते हैं। आंसर इसका ये है कि बेटा देखो न्यू लॉ पढ़ना है, सिंपल सी बात है। और न्यू लॉ के अंदर में आप जितने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो करो, साथ में जो नया चीज ऐड हुआ है एक्ट के अंदर वो आप करो, और पुराने वाली जो एक्ट है उसका केवल बेराक रट लो, कि जो जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस है उनके हमने साथ में जो बेराक था उसको रट लिया, हमारा काम हो गया, उससे ज़्यादा हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसको कम से कम 1 मंथ से लेके 1.5 मंथ का टाइम ले लो, मतलब मई में अगर खत्म कर लो तो जून और जुलाई के मिड तक इसको कोशिश करो कि यहाँ पे इसको कर लो, उससे ज़्यादा का टाइम देने की जरूरत नहीं है। फिर ये जितने एक्ट्स आप देख रहे हो ये वाले तो मुश्किल से यार 1 या 2 दिन का टाइम लगेगा इनको पढ़ने में, ज़रा इसमें है नहीं, तो आपको जुलाई के एंड तक ये पूरा खत्म हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। फिर उस पर बचता है हमारा लास्ट पार्ट, ठीक है। ये जो लास्ट पार्ट है ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज देखो इसमें ना इंटरनेशनल लॉ आता है, जूरिस्प्रूडेंस आता है, ये जो दोनों सब्जेक्ट्स हैं इसके कम से कम हर सब उसका 2 से पैराग्राफ आते ही आते, मतलब इंटरनेशनल लॉ के 2 पैराग्राफ, जूरिस्प्रूडेंस के 2 पैराग्राफ आएंगे ही आएंगे। तो मेरी सजेशन पता है आपको क्या है? मेरी सजेशन आपको ये है कि आप अगस्त का महीना और सितंबर का महीना जो है आराम से, पहले बात जूरिस्प्रूडेंस को ना 2 महीने आराम से हाफ टाइम डिवाइड करो, कि हाँ आधा टाइम मेरे को जूरिस्प्रूडेंस पढ़ना है, आधा टाइम मेरे को दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना है। इस तरीके से चलो कि जूरिस्प्रूडेंस को दिन का आधा टाइम आप दे के चलो, कि 2 महीने में आराम से पढ़ के खत्म करो। आप कोई अच्छी बुक उठा लो, बीरम त्रिपाठी उठा लो, परंजपे उठा लो, कोई भी उठा लो, उससे पढ़ो, बढ़िया रहेगा, बढ़िया से तैयारी होगा। और इंटरनेशनल लॉ के लिए आप कुछ मत करो, आप अपना बढ़िया 1 महीने का टाइम लेके कर लो। और उसके साथ में पैरेलल में जब सितंबर में हो तो ये जितने आपके देख रहे हो ना, हिंदू एक्ट और मुस्लिम एक्ट, वो आप अपना कर लो, और आईपीआर वगैरह भी अपना ऊपर से कर लोगे, हो जाएगा। तो सितंबर तक हमारा सिलेबस इस तरीके से पूरा पूरा खत्म है, मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि छूट रही है, कोई ऐसा आयोटा नहीं है जो कि बच रहा है, पूरा सितंबर तक हमारा खत्म हो रहा है। और उसके लिए फिर से मैं कहूंगा कि भाई 5499 में हो, आ जाओ कोर्स के अंदर में। फायदा यही है कि सेक्शनल मार्क्स मिल जाते हैं, साथ में पूरा क्वेश्चन बैंक मिल जाता है, कोई रेफरेंस बुक की जरूरत नहीं, कोई किताब की जरूरत नहीं, हर लेक्चर अवेलेबल है, हर नोट्स अवेलेबल है, एक ही कोर्स में पूरा का पूरा तैयारी आपका A to Z हो जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और मैं एज अ मेंटोर रहूंगा, ये नंबर मेरा रहेगा, इस पे आओगे, मुझे कॉल करोगे, मुझसे बात करोगे, मैं कहीं फंसोगे कि सर कैसे तैयारी करें, क्या करें, ये मान लो कॉलेज में दिक्कत आ रहा है कि सर अरे वो कॉलेज के अंदर में मेरा असाइनमेंट हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, एग्जाम आ गया, कुछ भी हो गया, तो उसके हिसाब से जो शेड्यूल में चेंज करना है वो मैं बता दूंगा आपको, तो वो आप देख सकते हो। फिर बात करते हैं कि भाई हमारा दूसरा स्टेप क्या है यहाँ पे। तो देखो जब आप पढ़ाई अपनी कर रहे हो ना, तो पढ़ाई को करते हुए हमें पहला काम ये करना होता है कि हमें बेरैक्ट का होल्ड रखना है, बिकॉज हम तैयारी करेंगे कैसे, बेरैक्ट से करेंगे। बिकॉज बेरैक्ट जो होती है वो इंडेक्स होता है, और उस बेरैक्ट के अंदर आप ये काम कर लो, एक हैबिट बना लेना कि आप फ्लैग्स का यूज करो, ठीक है। जो आपके पोस्टेड वाले फ्लैग्स होते हैं ना, उनका यूज करो, उसके अंदर में इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को फ्लैग लगा के उसके इंपॉर्टेंट केसेस का फ्लैगिंग करोगे ना, तो बहुत आराम से रिवीजन के टाइम पे काम आएगा। दूसरा काम आप ये करो कि आप अगर मान लो मेरे कोर्स में एनरोल नहीं होना चाहते हो, आप चाहते हो कि मेरे को फ्री में तैयारी करनी है, तो उसका मैं आपको रास्ता यहाँ पे बता रहा हूँ। आपको यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव बुक्स का यूज करना है थोड़ा सा पढ़ाई करने के लिए। किन सब्जेक्ट्स में कॉम्प्रिहेंसिव बुक्स का यूज करना है वो आप समझ लो। आपको कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, उसके लिए मैं कहूँगा JN पांडे पकड़ लो, बेस्ट बुक है। उसके बाद आप बात करते हो फैमिली लॉ के लिए, तो उसके लिए आप चाहो तो ये पूनम प्रशांत सक्सेना की जो बुक आती है वो आप पकड़ लो, बहुत अच्छी बुक रहेगी। फिर लॉ ऑफ टॉट्स के लिए भी आप पकड़ लो, अवतार सिंह पकड़ लो। कॉन्ट्रैक्ट और बिजनेस लॉ के लिए अवतार सिंह बेस्ट रहेगी, उससे करो। अवतार सिंह की जो बिजनेस लॉ वाली बुक आती है बहुत ही बेहतरीन है, उससे आप करो, वो बहुत अच्छी रहेगी। फिर क्रिमिनल लॉ के लिए आप अगर जा रहे हो तो क्रिमिनल लॉ के लिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होता है, धीरज लाल ले सकते हो, या फिर कोई और आपकी अच्छी बुक पढ़े आपको वो आप देख सकते हो। वरना आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप AK जैन से तैयारी कर लो, कि आप AK जैन जो होती है ना उसमें क्या है कि सारे जो बड़े बड़े बुक्स हैं उनका प्रिसाइज एकदम आपको मिल जाता है। तो जो जुडिशरी एटलीस्ट सब्जेक्ट होते हैं उसकी आपको AK जैन की बुक मिल जाएगी, उससे आप जाके कर लो। और जो छोटे वाले सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे मान लो आप पढ़ रहे हो लेबर लॉ, आप पढ़ रहे हो एनवायरमेंट लॉ, आप पढ़ रहे हो कि भाई मेरे को बैंकिंग लॉ पढ़ना है, इंश्योरेंस लॉ पढ़ना है, इनका क्या रहता है ना, इनका आप नेट पे जाओ, IP रीडर्स और बाकी जो वेबसाइट्स होती है उन्हीं से कर डालो। उससे ज़्यादा की नोट्स क्या फिर आपको टेलीग्राम पे अगर PDF वगैरह मिल जाए वहां से कर लो, उससे ज़्यादा कि आपको उसमें जरूरत है नहीं, उससे ज़्यादा आता भी नहीं है, तो उतना इज मोर देन इनफ। वरना 5499 में हमारे कोर्स में आ जाओ, वहां पे तो भैया देखो हर ही चीज़ अवेलेबल है, कहीं कुछ
ये सब चक्कर की जरूरत नहीं, ये बुक उठाओ वो बुक, कुछ नहीं, उसी से कर लो। उसके अलावा आप एक काम ये कर सकते हो कि आप यूट्यूब यूज कर लो, यूट्यूब के अंदर जाओ, ऑनलाइन अपना जाओ, किसी अच्छे टीचर का वो उठा लो, लेक्चर वगैरह उठा लो, वहां से कर लो। वो भी एक बहुत अच्छा तरीका है करने का, बिकॉज स्टूडेंट्स देखो यहीं से करते हैं, कोई नया इसमें कोई ऐसा कोई वो नहीं आता है कि कोई स्पेशल तरीका है, ऐसा कुछ नहीं, यूट्यूब के थ्रू आराम से पढ़ो। और उसके अलावा एक काम ये करना, संभव लॉ पे रहना भाई जरूर। हम लोग कोशिश ये करेंगे हफ्ते में एक सेशन तो आपका बढ़िया बढ़िया रहेगा, जिसमें आप इंपॉर्टेंट केस लॉ, सब्जेक्ट वाइज मॉक्स, सब कुछ आपका डिस्कस करेंगे, तो उसके लिए सब्सक्राइब जरूर करके रखना। उसके बाद देखो यार, एक काम और करना, आप लोग ने 2 सेट्स ऑफ रजिस्टर जरूर मेंटेन करना। बिकॉज देखो, जब केस लॉज पढ़ रहे हो, केस लॉज पढ़ने का तरीका ये होता है कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हमने पढ़ा, तो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ही उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए जो भी हमारा केस लॉ था उसको हमने जाके सीधे सीधे देख लिया, उसके सोर्सेज क्या है वो सुन लो। पहली बात, एससी ऑब्जर्वर का सोर्स आप जरूर से यूज करना, एससी ऑब्जर्वर इज अ वेरी वेरी गुड सोर्स। यहाँ पे आपके जितने केसेस हैं डिसाइडेड वाले वो सारे काट डालो। फिर आपका एक वेबसाइट है सुप्रीम कोर्ट की, एससीआई मेन की, उसको खोल लेना। उसके अंदर जितने आपके लैंडमार्क केसेस है बहुत ही ब्रीफ ब्रीफ में दिए हुए हैं, उनको कर लेना। लेकिन मैं ये कहूंगा कि उनका जजमेंट रीडिंग कर पाओ तो और अच्छा रहेगा, आपका काफी अच्छा कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी डेवलप होगा, वो एक काम करना। और ये जितने आप केसेस पढ़ोगे उनका एक रजिस्टर बनाना, जिसमें आप केवल ये करो कि आप केस का नाम और केस में क्या रेशियो हेल्ड हुआ था वो लिखो, जिससे कि आपका एक इंडेक्स रजिस्टर बन गया। और फिर मेन रजिस्टर के अंदर में कैसे नोट्स बनाना वो भी मैं आपको आगे बनाऊंगा, वो आप अपना करते जाना। और रीसेंट केस लॉ और लैंडमार्क दोनों के साथ यही काम आपको करना है। और आखिरी बात, अपनी पढ़ाई के साथ सच्चाई मेंटेन करके चलना। आप कोशिश ये करिए कि भाई अगर मैं 11 से लेकर 10 महीने में तैयारी कर रहा हूं, तो मिनिमम मेरे को दिन का 4 से लेकर 5 घंटा रोज का देना है, तभी आपका क्रैक होगा एग्जाम। और अगर आप पीएसयू के लिए तैयारी कर रहे हो, कम से कम 10 घंटा कहीं नहीं जा रहा, उससे कम में हो नहीं पाएगा, बिकॉज जिसके खिलाफ कंपटीशन में आप हो वो बच्चे बहुत आगे हैं आपसे रेस में। तो प्लीज सच्चाई से, ईमानदारी के साथ ही अपने तैयारी को करना, हिलना मत प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एक अपना जो है हैबिट आपका रहेगा सबसे इंपॉर्टेंट, वो है रीडिंग करने का। रीडिंग का हैबिट डालो, रोज कोशिश करो कि मेरे को द हिंदू या लाइव लॉ के जो आर्टिकल्स होते हैं उनको मैं पढ़ने का हैबिट डालूं, और सब्जेक्ट स्पेसिफिक एमसीक्यूज और वो लगाना शुरू कर दो। मैं वही आपको कह रहा हूँ, 5499 वाले कोर्स में आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक मॉक्स मिल जाते हैं, बढ़िया बढ़िया 5000 क्वेश्चन का बैंक मिल जाता है, प्लीज उसको कोशिश करो। और लास्ट की जो आपके फाइनल 3 मंथ्स होंगे उसमें तो आप दबा के केवल मॉक्स ही मॉक्स दो। हमारे कोर्स में क्या है, 50 फुल लेंथ मॉक्स है, उनको आप अगर पूरा लगा के चले कि मैं लिख के ले रहा हूँ इस बार अभी ऑल इंडिया रैंक 3 623, कितने ही लोगों का यहाँ पे एग्जाम निकला है उन्हीं मॉक्स के थ्रू, सेम टू सेम हम लोगों ने जो क्वेश्चन जो हम लोगों ने केसेस बताए थे वही के वही एग्जैक्ट वही आ गए। तो आप एक्यूरेसी का भी समझ सकते हो कितना बढ़िया है, क्वालिटी आप समझ सकते हो कितना बढ़िया है, पिछले 6 साल से रिजल्ट बढ़िया है, तो आप देख सकते हो उस हिसाब से। वरना किसी और इंस्टीट्यूशन के मॉक आपको समझ में आ रहा है वो भी आप देख सकते हो, बस ये देखे ना कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो व्हेन इट कम्स टू सिलेक्शन का, मेन बात ये है। उसके अलावा अब इस पे आते हैं कि सर हमको केस लॉज जो होते हैं उनको हमको कैसे पढ़ना है, क्या नहीं करना है। देखो, जो पहला टाइप आपका होता है वो होते हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के डिसीजंस, जिसको कि हम लोग कहते हैं लैंडमार्क केसेस। और ये लैंडमार्क केसेस आपको 2017 से लेके 2026 तक के, जैसे मैंने बताया, आपको करने ही करने, कम से कम आपके 100 से लेके 150 केस होंगे, ये आपको पूरे करने। उसके बाद ऐसे केसेस जो कि आपके रिसेंट वाले उसमें आते हैं डोमेन में, इसमें इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस मान लो किसी में दी है, फिर मान लो कोई कॉन्ट्रोवर्शियल इशू इस बार उठा है, उसको आपको देख लेना है। कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसमें कि कोई ऐसी बात बोली गई जिससे कि, जैसे मान लो के एन केस में यूएपी का बहुत लैंडमार्क केस हमें पढ़ लेना है। उसके अलावा कोई ऐसा केस जहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी टेस्ट करी, मान लो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनली एक्ट को वैलिड ठहरा दिया और ये कहा कि एक्ट में कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन तब भी हमें उस केस का पता होना चाहिए। तो इसीलिए 5 जज वाले, 3 जज वाले, ये बहुत केसेस होते हैं, इनको आपको सारे को करके चलना। और इसके लिए आपकी पढ़ाई का क्या सोर्स है, लाइव लॉ। सिंपली बता रहा हूँ, लाइव लॉ का आप सब्सक्रिप्शन चाहो तो ले लो यार, बिकॉज बिना लाइव लॉ के सब्सक्रिप्शन के क्लैट पीजी की तैयारी कर पाना इज वेरी वेरी हार्ड मेरे हिसाब से। लाइव लॉ इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्सक्रिप्शन। अगर आप लाइव लॉ नहीं ले रहे हो तो आप कम से कम हमारे 500 वाले कोर्स में आ जाओ, वहां से आपका ये काम हो जाएगा। वरना लाइव लॉ अगर आप खुद से तैयारी कर रहे हो, लाइव लॉ भले 3-4 स्टूडेंट मिला के आप लोग लेना, लेकिन लेना जरूर, बिकॉज वहीं से आपको ये केसेस पढ़ने का मिलेगा। लैंडमार्क भी कवर हो जाएगा, रिसेंट भी कवर हो जाएगा। रिसेंट और लैंडमार्क के लिए सोर्सेज क्या है वो मैं अभी आगे बताता हूँ, लेकिन उसके पहले अभी ये देख लो कि जो नोट्स बनाने हैं ये केस लॉज के लिए, वो कैसे बनाने, क्या करना है। देखो क्या होता है, जो आप लैंडमार्क केस लॉ पढ़ रहे हो ना, उसके अंदर अपना नेम ऑफ द केस, उसके नोट बना लो। कोरम क्या होता है जजेस का, वो आप देख लो, और उसके अंदर में जो रेशियो डिसिडेंडाई है, मेन कंकरिंग जो आपका मान लो कोई डिसीजन है, या फिर मान लो जो मेन डिसीजन है उसको आपने नोट किया, फिर जो डिसेंटिंग ओपिनियंस होते हैं वो आप गए उसको आपने नोट किया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। फिर उसके जो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स होते हैं जो उसके अंदर साइड करे गए, जैसे मान लो ये जो हमारा केस है इसके अंदर में नास फाउंडेशन सुरेश कौशल को साइड करा गया, फिर आपका कुट्टा स्वामी का नालसा का केस था वो आपको साइड करा गया। जब साइड करा गया तो साइड करते समय कौन सा ऐसा ऑपरेटिव पार्ट था केस का जो कि आपको यूज करा गया एज अ रेशियो, वो आप अपना पूरा नोट करते हुए चलो। और अगर आप हमारे कोर्स में एनरोल्ड हो तो वहां पे बेनिफिट क्या है ना, कि जितने आपके केसेस होते हैं उनके पूरे जो नोट्स होते हैं वो इसी फॉर्मेट में आपको तैयार मिलते हैं, कि जहां पे हम जो एकदम आपको एग्जैक्ट जो चीज चाहिए
इन्हीं फॉर्मेट में वो आपको पूरा मिल जाता है। आपको इधर-उधर का कोई क्लटर आपको बिल्कुल नहीं मिलता, तो वो बहुत ही बेहतरीन काम रहता है। उसके अलावा लॉज़ इन्वॉल्व जितने आपके होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उसको आपको नोट करना है रजिस्टर के अंदर में कि जो-जो सेक्शन, जो-जो आर्टिकल्स यूज़ हुए, जितने-जितने आर्टिकल्स यूज़ हुए वो अपना देख लो। फिर प्रिंसिपल्स और डॉक्ट्रिन्स कर पा रहे हो तो कर लो, ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट देख पा रहे हो तो देख लो, वरना ऐसा जिसकी कोई यहाँ पे नीड नहीं होती, पहले के टाइम पे होती थी, अब इसलिए नहीं होती है। तो ये 4 चीज़ें जो मैंने बताई वो अपना ज़रूर से देखो, लैंडमार्क के लिए भी, रीसेंट के लिए भी, दोनों के लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। फैक्ट्स वगैरह इतने इंपॉर्टेंट नहीं होता, वो फैक्ट्स केवल इसलिए होता है कि आप ये अंडरस्टैंड कर सको कि जो केस आया है, उसके अंदर में जो रीज़न था जिसकी वजह से इस केस को सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रेज़ेंट किया गया, वो क्या है, दैट्स ऑल। उसके अलावा सोर्सेज़ की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया पहला, आप पूरे कॉम्प्रिहेंसिव बुक्स यूज़ करो, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जे एन पांडे यूज़ करो, क्रिमिनल लॉज़ के लिए रतनलाल धीरलाल लेख लो, टॉर्ट्स के लिए और कॉन्ट्रैक्ट बिज़नेस लॉ के लिए आप बिज़नेस लॉ के लिए आप अवतार सिंह देख लो, फैमिली लॉ वगैरह के लिए पूनम प्रधान सक्सेना आप देख लो। फिर उसके अलावा जो आपके इंटरनेशनल लॉ हो गया, ज्यूरिस्प्रूडेंस के लिए तो मैं एनवी परांजपे रिकमेंड करूँगा या फिर बेनम त्रिपाठी रिकमेंड करूँगा सीधे-सीधे, ठीक है। उसके अलावा इंटरनेशनल लॉ वगैरह के लिए आप सीएस का मटीरियल वगैरह देख सकते हो, वो आपका हो जाएगा। और उसके अलावा बाकियों के लिए आप आईपी रीडर्स या बाकी जो सोर्सेज़ होते हैं, उनका यूज़ कर लो, फ्री में आपका पूरा हो जाएगा। टेलीग्राम पे पीडीएफ भी मिल जाएगा, वहाँ से भी कर सकते हो, कोई बड़ी चीज़ है नहीं। दूसरा आपका बात करें केस लॉज़ के लिए, लाइव लॉ का सब्सक्रिप्शन ले लो, मेरे हिसाब से बहुत सही रहेगा, वरना हमारे कोर्स में आ जाओ, वहाँ पे आपका सारा काम हो जाएगा। उसके अलावा हमारे चैनल संभव लॉ को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बिकॉज़ जो भी लैंडमार्क केसेस होंगे उनका पूरा हम लोग लाइव सेशंस ले लेके पूरा कवर करेंगे, तो उसी में हम लोग एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे, पूरे साल ये काम चलता रहेगा। तो संभव लॉ को सब्सक्राइब जरूर कर लो, बिकॉज केस लॉज जो मेन आपके लैंडमार्क होंगे वो तो हम लोग वैसे ही कवर कर देंगे आपके लिए, कहीं से आपको सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा बात करें एससी ऑब्जर्वर की वेबसाइट को दूसरे चेकआउट करना आपका, उसके अलावा एससीआई मेन की वेबसाइट जो है उसको चेकआउट जरूर करना। उसके बाद तीसरे सोर्स के तौर पे एक काम ये करना कि आपके जो मेन वेबसाइट्स होते हैं, जैसे मान लो आपके फैज़ान मुस्तफ़ा सर का वीडियोस जो होते हैं वो देख लेना, वो काफ़ी अच्छे होते हैं, काफ़ी अच्छा वो लोग मतलब वो देते हैं, लीगल एनालिसिस बहुत अच्छा देते हैं फैज़ान मुस्तफ़ा सर, उनका देख लेना। कई सारे आपके लॉ फॉर्म्स जैसे मान लो ट्राई लीगल हो गया, एबीजेड पार्टनर्स हो गए, इनकी वेबसाइट को देखना। स्पाइसी आईपी ऐप की बहुत अच्छा सोर्स है, आईपी के जितने केस होते हैं उनको देखने के लिए, वो आप देखना। तो इन सोर्सेज का यूज़ करते हुए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो मेरे हिसाब से आराम से आपका क्लैट का एग्जाम मोर और लेस निकल जाएगा। मैंने आपको पूरा डिटेल सोर्सेज सब कुछ मैंने बताया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, और अगर आप हमारे कोर्स में इंटरेस्टेड हो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो।